आपने टफ फाइट दी और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हुए, इंग्लैंड हुई, ये वो टीम थे जहां पर बड़ा मुश्किल मुकाबला देखने को नहीं, मिला। वो रन तो पूरा भागा ही थी। अब किस्मत देखो, मैं ये सिर्फ किस्मत की मार मारता हूं, ये किस्मत इंडिया की तरफ नहीं थी, वरना ये जीत आज इंडिया की थी, क्योंकि उसने रन अपना पूरा मुकम्मल कर लिया था। अगर वो बल्ला ना उटकता हरमनप्रीत क्रीज में कंफर्टेबली पहुंच गई थी। हाँ, धूप लग रही थी उसको, थक गई थी बेचारी। कमाल हो गया यार, जीता हुआ मैच। माय गॉड, ऐसे कौन हारता है यार। इंडिया हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कॉज अ मेजर अपसेट यार। मतलब जिस तरह से वो रन आउट हुई है हरमनप्रीत कौर, मैं तो हैरान था यार कि ये कर क्या रही थी भाई। ऑस्ट्रेलिया को ना, आप इंडिया को ना देखें, अबे ऑस्ट्रेलिया का अगर रिकॉर्ड देख लोगे ना तो ये 5 रन की जीत बहुत बड़ी हार है भाई। ये अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देख लो, वो किसी को टिकने नहीं देती है अपनी जगह पे। आज वो कह रही है, क्या कह रही है उसकी कप्तान लैनिंग, कि मेरी कप्तानी के अंदर ये वो सबसे अहम मैच है जो मैं आज जीती हूं। उनको पता था ये मैच निकाल गई है, वो निकाल गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, रनआउट है जो कि वो इंडिया को बहुत चुभते हैं और हर बार कोई ना कोई रनआउट इंडिया के वर्ल्ड कप का सपना तोड़ देता है। तो कल ऐसा ही हुआ सेमीफाइनल में। तो और इंडिया एकदम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन हरमनप्रीत का जो रनआउट था उसने मैच का पूरा ही मूड जो चेंज कर दिया और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में वापसी करने में कामयाब हो गया और 5 रन से ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीत के फाइनल में चले गया है। तो इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया को हराने की, और एक टाइम तो लग रहा था जब जो जमीमा और हरमनप्रीत खेल रहे थे तो लग रहा था कि इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया भी अंडर प्रेशर आ गया था। लेकिन हरमनप्रीत का एक कैजुअल रन आउट या शायद उनको लगा नहीं होगा कि बॉल इतनी जल्दी आएगी, और जब वो थोड़ा जल्दी करने के लिए हुई तो उनका बैट जमीन में धंस गया और जिस वजह से वो रन आउट हो गया। और उसके बाद भी इंडिया ने फाइट बैक की, लेकिन 5 रन कम पड़ गए। तो ये जो रन आउट है बहुत इंडिया को चुभ रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे बहुत ज़्यादा दुखी है। उनका ये कहना है कि इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इंडिया ने वो मिस कर दिया और हरमनप्रीत को वो कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि हरमनप्रीत ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। तो आगे क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज इंडियन वुमेन्स का है जो था मुझे कि यार ये कहीं ना कहीं से आज 60-40 तो नहीं, तकरीबन 80-90 का गेम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज कोई डिफरेंस पे करेगा और जिस अंदाज से 71 की पार्टनरशिप, जो ऑस्ट्रेलिया की पहली पार्टनरशिप टूटी है टॉप ऑर्डर, उसके बाद से इन्होंने गेम को पकड़ा है और तकरीबन आप समझ ले सिर्फ ठाकुर का अगर वो एक ओवर निकाल दें हम तो इंडिया मैच जीता हुआ है। ठाकुर का जो आखिरी ओवर है जहां 17 रन मार गई वो लैनिंग यार। अब लैनिंग तो आपको पता डेंजरस, असल में गार्डनर और लैनिंग ने जो है ना वो गेयर शिफ्ट किए हैं। असल में ये 2 औरतें हैं, मैं आपको बता, मुनी तो इतना कोई फर्क नहीं डाल के गई, मगर ये कि इन दोनों ने बड़ा फर्क डाला। और उसके बाद जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है उसने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ तक पहुंचाया, मगर फिर भी इंडिया ने कंट्रोल किया। ये तकरीबन 200 पे जा रही थी ऑस्ट्रेलिया जिस अंदाज से खेल रही थी। तो आपकी दीप्ति है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्नेहा है आपकी, घोष ने वो अच्छा। लेकिन हम कब तक मंदाना को प्रेस करेंगे? शेफाली को मंदाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलती नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें कि आपकी 3 विकेटें गई हुई थी, फिर भी आपने 5.1 बॉल के ऊपर 60 रन फेंके हुए, 50 रन फेंके हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 50-52 रन पावर प्ले के अंदर बना रही है टीम और उसके बाद फिर आप तकरीबन एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगाते हैं जहां पर आपको ये यकीन हो जाता है कि 11 ओवर में आप 100 रन पे खड़े हुए, तो फिर आपके पास रह क्या गया था आपके मेंटल, आप असल में मेंटल इश्यूज की वजह से आ रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से जहनी तौर पे हारे हुए थे। आप पहले ही अंडर एस्टिमेट हुए थे हमेशा। मसला ये है कि अगर आप, खुश हो रहा था कि शायद आज निकाल ऑस्ट्रेलिया को ना, आप इंडिया को ना देखें, अबे ऑस्ट्रेलिया का अगर रिकॉर्ड देख लोगे ना तो ये 5 रन की जीत बहुत बड़ी हार है भाई। ये अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देख लो, वो किसी को टिकने नहीं देती है अपनी जगह पे। आज वो कह रही है, क्या कह रही है उसकी कप्तान लैनिंग, कि मेरी कप्तानी के अंदर ये वो सबसे अहम मैच है जो मैं आज जीती हूँ। उनको पता था ये मैच निकाल गई है, वो निकाल गई है वो यार। जमीमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर की पार्टनरशिप ये मैच निकाल गई। आप बताइए 31 बॉल 50 रन की पार्टनरशिप 3 पे गिरने के बाद आप कैसे मेंटेन कर लेंगे? वो 24 बॉलों पे 44 ठोक के चली गई जमाइमा, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। उसके बाद कॉर्नर नीचे उसके बाद आपको ऋचा घोष भी करके देके गई है 20 रन। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के सामने
आपने जहां पर उनकी मर्दमार औरतें खड़े होके मारती हैं पकड़ के, 100 आपने 70 पे उनको रोका। मैं अनफॉर्चुनेट बोलूंगा, ठाकुर को दो टुल्ले पकड़ा दिए, फुलटा और रेणुका के भी एक ओवर में रन हो गए बाद कि यार आपने एक बेहतरीन खेल पेश किया, ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दिया, आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला नहीं था। जबकि आप अपने टेक्निकल इश्यूज में आप पूरे हैं, आप सिर्फ मेंटल इश्यूज से मारे गए भाई गेम के अंदर, जो वहां से रन आउट बता रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कर रहा, ये तो पार्ट है गेम का, मैं कभी इनको मैटर नहीं करता, मगर ये कि ये बात दफा आपके कमजोरी, जहनी कमजोरी जो है ना, वो आपको मैच से बाहर कर देती है। और यही वजह शायद बनी कि इतने करीब आने के बाद आपको जब यकीन था कि आप जीत रहे हैं, आपके हाथ से गेम निकल गया, तो उसकी वजह ये है कि आपका होमवर्क उस अंदाज से पूरा नहीं होता, वो ऐसा वर्कआउट आप नहीं करते। अब मैं यार 18वां ओवर चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, उनकी बॉलर खड़े भी यूं 3-4 ओवर पहले, मतलब उनके तो भाई मसले ही नहीं है, उनके तो वो तो इतने ताकतवर खवातीन है, मतलब उनको तो टेंशन ही मर्दाना वार, वो जहनी तौर पे मार देती है हमारी औरतों को। और उसी का मुकाबला था आज, और उसमें ऑस्ट्रेलिया एक मरतबा फिर निकल कर आ गई, मगर बड़ा जबरदस्त फाइनल, मतलब ये आपको नहीं मिला 40-60 के, आपका दिल ही नहीं हुआ, पता चला आप चेस पे जाती तो पता चलता कि सारी विकेटें निकल गई आपकी। तो आपने टफ फाइट दी, और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हुए, इंग्लैंड हुई, ये वो टीम है जहां पर बड़ा मुश्किल मुकाबला देखने को। लेकिन आज इन लड़कियों ने हरा दिया था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 28 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर गई थी। मंदाना भी गई, शिफाली वर्मा भी गई, यस्तिका भाटिया भी रन आउट हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह हरमनप्रीत कौर और जमीमा रॉड्रिक्स, मतलब हरमनप्रीत कौर तो मुझे लगता है कि आज ड्रेसिंग रूम से सोच के आई थी कि मैं जो मुझसे कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में नहीं हुआ था वो आज मैं कर छोड़ूंगी और अकेली करूंगी। मतलब जिस तरह जमाइमा ने पहले चार्ज किया, हरमनप्रीत सेकंड फिडल खेल रही थी, जमाइमा के आउट होने के बाद हरमनप्रीत ने आज अटका दिया था। ऑस्ट्रेलिया की हलक का कांटा वो बन गई थी, वो रन आउट ना होता। बहुत सवेरा देखो, बात सीधी सी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फिर एक दफा चौक हो गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो रनिंग स्लो बिटवीन द विकेट्स थी तो वरना वो पूरा हो जाता, वो रन तो पूरा भागा ही थी। अब किस्मत देखो, मैं ये सिर्फ किस्मत की मार मारता हूं, ये किस्मत इंडिया की तरफ नहीं थी, वरना ये जीत आज इंडिया की थी, क्योंकि उसने रन अपना पूरा मुकम्मल कर लिया था। अगर वो बल्ला ना उटकता हरमनप्रीत क्रीज में कंफर्टेबली पहुंच गई थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज भी ये थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई अर्जेंसी नहीं थी। दिस वॉज अ शेयर बैड लक, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको 110% जम के खड़ा होना पड़ता है, आपको 110% दिखाना पड़ता है। वही अगर मैकलेनिगन का कैच पकड़ा जाता, बेथ मूनी का कैच पकड़ा जाता, जो कैच 2 ड्रॉप हुए अर्ली ऑन और बैक टू बैक कैचेस, तो ऑस्ट्रेलिया वहां भी प्रेशर में आ सकता था। लेकिन बड़े अरसे बाद आज टीम ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आते हुए देखी, और टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने भी या गलतियां की या कैच एजेस को ड्रॉप किया, उन्होंने भी गलतियां की जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन गलतियां नहीं करती। तो इट शोज कि हरमनप्रीत और जमैमा की जो पार्टनरशिप थी, उन्होंने तो उनको प्रेशर में डाला, लेकिन हरमनप्रीत जब तक खड़ी थी वो अकेली प्रेशर में डाल रही थी, बिकॉज दैट वाज अ शेयर ग्रिटी इनिंग्स सवेरा फ्रॉम हरमनप्रीत, क्योंकि जिस तरह प्योर एलिगेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रिट के साथ बॉल नंबर 1 में कवर ड्राइव मारा, चौका हुआ, और उसके बाद फिर हरमनप्रीत ने पीछे पलट के नहीं देखा, और आज वो सिंगल हैंडेडली लेके जा रही थी कि मैं कप्तान हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वही वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया की मेंटल टफनेस, ऑस्ट्रेलिया की फिजिकल फिटनेस वो हमारी लड़कियों से बहुत सुपीरियर है। ये उसके चलते आज ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है। क्रिकेट में गलतियां, जब प्रेशर आया, गलतियां ऑस्ट्रेलिया ने भी की। हाँ, इंडिया जो ये 5 रन से गेम हारा है, अगर इंडिया कैचेस भी आप ड्रॉप कर देते हैं, अगर आप सिर्फ ग्राउंड फील्डिंग भी अपनी बेहतर कर लेते हैं ना, जो जिस तरह आपने देखा कि डेफिनेट बाउंड्रीज डबल में कन्वर्ट हुई इंडिया की बैटिंग में, उस तरह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में जो सिंगल डबल थे वो बाउंड्रीज में कन्वर्ट हुए। इंडिया को अगर आज यहाँ किसी को ब्लेम करना है तो इंडिया को बेसिकली अपनी फील्डिंग को ब्लेम करना है। इंडियन वुमेन्स टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने की वो ठीक है जी, बड़ा अनलकी और फलाना और ढिमकाना, लेकिन भाई जिस तरह वो रन आउट हुई है, आज मैं मैच देख रहा था, आई मीन यार आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप इतने अरसे से खेल रहे हो, आई मीन शी वाज लिटरली स्ट्रॉलिंग फॉर हर सेकंड रन यार। मतलब
आप इतना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल विमेंस वर्ल्ड T20 कप का, आपकी टीम इस पोजीशन में आ चुकी है, आपने इतनी अच्छी बैटिंग की है, आपने 50 कर लिए है और आप अपनी टीम को इस पोजीशन में ले आए कि आप ये मैच सेमीफाइनल में आप हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, एक बहुत बड़ा अपसेट आप कर सकते हैं। आई वुड कॉल इट अपसेट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैव बीन विनिंग द T20 वर्ल्ड कप फॉर लास्ट सो मेनी ईयर। द लास्ट टाइम दे लॉस्ट वाज इन 2019 और समथिंग लाइक दैट अगेंस्ट इंग्लैंड, मे बी 2009 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है ना। तो इंडिया हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कॉज अ मेजर अपसेट यार। मतलब जिस तरह से वो रन आउट हुई है हरमनप्रीत कौर, मैं तो हैरान था यार कि ये कर क्या रही थी भाई। सेकंड रन के लिए वो भागी है, ठीक है, एंड शी लिटरली, अगर आप देखें उसमें मतलब रिप्ले में, शी इज स्टॉलिंग फॉर अ सेकंड रन। देयर इज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन हर कि वो मतलब स्लाइड करे बैट को। अच्छा हुआ ये कि क्योंकि वो इतनी कैजुअल थी, उसका बैड लक देखें कि उसका बल्ला फंस गया। जब उसने स्लाइड करने की कोशिश की तो उसका बल्ला कहीं फंस गया, अब वो फंसा तो वो रन आउट हो गई। शी कुडंट मेक द क्रीज। अब इस आई मीन एट दिस लेवल यू डोंट एक्सपेक्ट सच मिस्टेक्स फ्रॉम एनीवन यार।